हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रीना ऑफिस से लौटकर चाय का कप लेकर बैठी ही थी कि कॉल बेल बजने पर उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने सासू माँ सुमित्रा देवी को अपने सामने देखा। पहले तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। फिर उसने हिचकिचाते हुए सासू माँ के पैर छुए और उनका सामान अंदर ले आई। सुमित्रा देवी ने रीना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए ढेरों आशीर्वाद दे डाले। फिर बेटे विशाल व बच्चों के बारे में पूछा। माँ को किसी से बात करते सुन बच्चे भी अपने कमरे से दौड़कर आए। रीना ने उनको बताया कि बच्चों, यह तुम्हारी दादी माँ है, इनसे आशीर्वाद ले लो। बच्चों से मिलकर सुमित्रा देवी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बच्चों को ढेर सारा प्यार किया और अपनी गोद में बिठा लिया। 2 BHK के फ्लैट में रीना को समझ नहीं आ रहा था कि सासू माँ के सोने की व्यवस्था कहाँ और कैसे होगी। उसे अपने पति पर भी गुस्सा आ रहा था। वह अपनी सासू माँ के साथ रहने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। सुमित्रा देवी ने रीना का उदासीन रवैया महसूस किया। उम्र हो चली थी, लेकिन आदर व अनादर का भेद समझने की बुद्धि थी उनमें। बहू को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने बच्चों से कहा, चलो दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? सुमित्रा देवी ने बच्चों के कमरे में अपना सामान रखा और हाथ मुंह धोने वॉशरूम की ओर चल दी। इसी बीच रीना ने चाय नाश्ता टेबल पर लगा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। चाय पीते समय सुमित्रा देवी ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, दरअसल उसके पड़ोसी किसी काम से दिल्ली आ रहे थे, सो उन्हीं के साथ मैंने भी अपना यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया। और फिर अपने बहू, बेटा और बच्चों से मिलने का मन भी हो रहा था। ऑफिस से घर आने पर माँ को अचानक देखकर विशाल को बहुत आश्चर्य हुआ। बेटे विशाल की तरफ देखते हुए माँ बोली, बेटे, तेरे पिताजी के जाने के बाद एकदम अकेले पड़ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम लोगों से मिलने चली आई। तुम लोगों के साथ कुछ दिन रहने का मन कर रहा था। सोचा अंतिम बेला आने से पहले अपने पोते पोती के साथ कुछ वक्त बिता लूं। सुमित्रा देवी सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है, यह सुनकर रीना ने राहत की सांस ली। आधुनिकता के रंग में रंगी रीना एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। माँ की अचानक मृत्यु होने पर उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल में डाल दिया था। पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने उसकी शादी विशाल से कर दी। रीना ने शादी होते ही विशाल से स्पष्ट कह दिया था कि अपने घर में उसे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही उसे गांव में रहना पसंद है। रीना की बात सुनकर विशाल मन महसूस कर रह गया कि माँ के कितने अरमान थे। बहू आने पर किस तरह उस पर अपने प्यार दुलार की बरसात करेंगी। 7 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से विशाल के पिता की मृत्यु हो गई थी, तो सुमित्रा देवी एकदम से टूट गई थी। उनकी बहू औपचारिकता निभाने पति के साथ गांव जरूर आई थी, लेकिन रस्म पूरी होने पर उसने मुंबई वापस जाने का प्लान कर लिया था। बेटा विशाल पूरे 20 दिन तक माँ के पास रुक गया था। माँ की ज़रूरत की उचित व्यवस्था करने के लिए यह कहकर वापस चला गया कि जल्दी ही मैं तुम्हें अपने पास मुंबई बुला लूँगा। जब भी विशाल माँ को गांव से शहर लाकर अपने साथ रखने की बात करता, रीना का मूड एकदम से उखड़ जाता। लेकिन विशाल ने अपने प्रयास जारी रखे थे, रीना को मनाने का भी और बीच बीच में छुट्टी लेकर माँ से मिलने जाने का भी। सुमित्रा देवी ने अपने सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में कर ली थी। दोनों बच्चे दादी के आने से बहुत खुश थे। दोनों ही दादी के साथ सोने की जिद करते, तो सुमित्रा देवी ने इस मामले का हल बारी बारी से एक एक दिन दोनों बच्चों के साथ सोने का कर लिया था। रोज रात सोने से पहले वे दोनों बच्चों को धार्मिक और प्रेरणात्मक कहानी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाती। जो बच्चे हर समय टीवी पर कार्टून देखकर समय बिताते थे, वह अब दादी के आगे पीछे घूमते और रोज नई कहानियां सुनने की फरमाइश करते। सुमित्रा देवी 75 साल की हो चुकी थी,
लेकिन अनुशासित दिनचर्या का पालन करने के कारण उनके शरीर में गजब की चुस्ती फुर्ती थी। दूसरे दिन से ही रसोई की व्यवस्था उन्होंने संभाल ली थी। सुबह गरम गरम आलू के परांठे की खुशबू से रीना की नींद खुली तो कुछ शर्मिंदा हुई। रसोई की तरफ आई तो सुमित्रा देवी के प्यार भरे शब्दों ने उसे शर्मिंदगी से उबार लिया। रीना बेटे, तुम ऑफिस के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। चाय नाश्ता तैयार है। मैंने तुम दोनों के और बच्चों के टिफ़िन तैयार कर दिए हैं। विशाल और तुम्हारे टिफ़िन में मैंने परांठे के साथ मिर्च का अचार भी रख दिया है, जो मैं गांव से अपने साथ लेकर आई थी। मुझे याद है विशाल को मेरे हाथ का मिर्च का अचार बहुत पसंद है। लंच टाइम में रीना ने अपना टिफ़िन खोला तो उसके सहकर्मी उसके टिफ़िन की ओर आश्चर्य से देखते हुए बोले, हमेशा नूडल्स, पेटीज और सैंडविच लाने वाली रीना के लंच बॉक्स में आज अचार व पराठे। भाई, अचार की खुशबू से तो मन ललचा रहा है इसे खाने को। क्या बात है रीना, आज अचानक इतना सुखद परिवर्तन? तुम्हें तो कुकिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा गुजारा तो पैकेट फूड से चल ही जाता है। असल में मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए हमारे पास आई है, रीना ने बोला। फिर सब ने मिलकर अचार व पराठे का आनंद लिया। शाम को बच्चों ने भी स्कूल से आकर रीना से कहा, मम्मी, आज टिफ़िन खाने में बड़ा मज़ा आया। आप तो हमेशा टिफ़िन में बर्गर, मैगी, नूडल्स और अंकल चिप्स ही देती थी, जिनको खाकर हम बोर हो गए थे। बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सुमित्रा देवी ने कहा, बच्चों, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हें इसी तरह के पराठे बनाकर टिफ़िन में दिया करूँगी। ठंड का मौसम होने के कारण सुमित्रा देवी ने तिल के लड्डू, मूंगफली की चिक्की और नमकीन मठरी इत्यादि का नाश्ता बनाकर रख दिया था, जिसे खाकर बच्चे बहुत खुश हुए। अब उन्हें कुरकुरे, चिप्स, दादी के बने लड्डू और मठरी के आगे बेकार लगने लगे थे। सुमित्रा देवी के आने से रीना को बच्चों की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने पर वह उन्हें संभाल लेती और उन्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। रीना ने महसूस किया कि सासू माँ के आने से बच्चों की सेहत में सुधार आ गया था। घर भी साफ सुथरा और व्यवस्थित हो गया था। घर में रेडी टू ईट के पैकेट भी आने बंद हो गए थे। रीना मन ही मन सासू माँ से बहुत प्रभावित थी। उनके प्रति उसका रुख प्यार भरा होने लगा था। विशाल और रीना के ऑफिस से आने तक सुमित्रा देवी शाम के खाने की पूरी तैयारी करके रखती। फिर रीना की मदद से सब मिलकर गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते। ऑफिस से आकर अब रीना चाय सासू माँ के साथ ही पीती थी। सुमित्रा देवी को बेटे के घर आए महीने भर से ऊपर हो गया था। इस बीच एक दिन विशाल ने नेहा को माँ को वापस गांव छोड़ जाने के बारे में कहा। रीना ने चौंक कर विशाल की तरफ देखा और पूछा, माँ जी ने तुमसे गांव जाने के लिए कहा क्या? विशाल ने बोला, नहीं, माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तो बस माँ के आ जाने से तुम्हें होने वाली असुविधा के बारे में सोचकर ऐसा कह रहा था। एक दिन रीना ऑफिस से वापस आई तो उसे तेज बुखार था। घर पर जाकर सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। सुमित्रा देवी उसके कमरे में गई। उसका तेज बुखार देखकर उसके पास कुछ देर बैठी, फिर सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगी। थोड़ी देर बाद अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर रीना को दिया, जिससे रीना को काफ़ी आराम मिला। 2-4 दिनों में रीना एकदम ठीक हो गई। इस बीच सुमित्रा देवी ने तरह तरह के सूप और खिचड़ी बनाकर नेहा को खाने को दी। रीना के पूरी तरह ठीक होने पर सुमित्रा देवी ने गांव वापस जाने की बात रीना के सामने रखी। उनकी बात पूरी होने तक रीना की हिचकी बंध गई और वह उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज तक आपके प्यार से वंचित रही। घर में किसी बड़े के न होने के कारण मैंने इस तरह के प्यार, दुलार और सुख को कभी अनुभव ही नहीं किया था। रीना के मुंह से अपने लिए माँ का संबोधन सुन सुमित्रा देवी भी भाव विभोर हो चली थी। माँ,
अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे साथ। फिर मुझे भी तो आपके हाथ का अचार और तरह तरह के पकवान बनाने सीखने हैं। कहकर रीना ने प्यार से सुमित्रा देवी के गले में अपनी बाहें डाल दी। चल हट पगली कहीं की, सुमित्रा देवी ने उसे अपने प्यार से झटका। अब मैं कहीं जा ही कैसे सकती हूँ? तूने मेरे गले में प्यार की बेड़ियां जो डाल दी हैं। सास बहू का भरत मिलाप देखकर विशाल मन ही मन बहुत खुश हुआ। आखिर वह भी तो यही चाहता था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।